हेलो दोस्तों, आज हम लोग परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। ये परीक्षा अभी बिहार बोर्ड 10वीं में है, जो अभी नए नए छात्र परीक्षा देंगे। और बहुत सारे परीक्षा है, इंटर का भी चल रहा है और आगे बीए का भी परीक्षा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो परीक्षा जो पढ़ते हैं साल भर, जो उसको तैयारी करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हम जो परीक्षा कैसे दें, परीक्षा कॉपी वो कैसे लिखें। सबसे बड़ी ये होता है। बहुत लड़कों क्या करता है कि ये परीक्षा कॉपी को कैसे भरना है, ये बहुत बड़ा सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम परीक्षा के बारे में जानेंगे कि कॉपी को कैसे। सबसे पहले जो कॉपी हमको मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो इस प्रकार को हमें कॉपी मिलता है। ये मान लिया ये, तो सबसे पहले इसको फोल्ड करेंगे 2 बराबर भागों में। इसके बाद ये फोल्ड किए, ये देखिए फोल्ड हो गया। फोल्ड जब इसको मोड़ने के बाद देखिए ये बीच वाला भाग में हमको लिखना है, ये दोनों भाग में नहीं। तो ये भाग और ये भाग छोड़ के ये बीच वाला भाग में लिखना। इससे क्या होता है, कॉपी आपको अच्छी तरह से दिखता है। जो कॉपी एग्जामिनर कॉपी को जांचता है उसको देखने में अच्छा लगता है। और क्या होता है, सबसे जो पहला हम लोग को दायित्व बनता है कि कॉपी को खाली ना छोड़े। बहुत लड़का क्या करता है कि कॉपी है खाली छोड़ देता है। तो अब हम लोग कॉपी को भरना सीखेंगे। सबसे कैसे भरेंगे, तो ये कॉपी इसको फोल्ड करना है। फोल्ड के जो दोनों साइड का जो बीच वाला भाग है, दोनों साइड किनारे वाला भाग है, उसको क्या करना, छोड़ देना। और बीच वाले भाग को सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। लिखना क्या है कि बहुत लोग क्या करता है, अक्षर को राइटिंग को एकदम छोटा छोटा लिखता है और सटा सटा नहीं। जो राइटिंग जो करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो जो कुछ शब्दों के बीच में थोड़ा स्पेस होना, गैप होना जरूरी है। ऐसे क्या होता है, देखने में क्या होता है, अच्छा लगता है। और आपको वहाँ आप जो लिखते हैं वो क्या, आपको कोई देखने नहीं जाता, ये आपकी कॉपी की राइटिंग की ही देखकर आपको नंबर मिलता है। और सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग जो बच्चे जो 10वीं का है, तो इस बातों को ध्यान नहीं देता, ना ही उसको सिखाया जाता है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है। अब देखिए सब्जेक्टिव का जो आंसर राइटिंग है, कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है तो उसका सब्जेक्टिव राइटिंग के लिए कि आप जितने आप जानते हैं उसको पहले लिखिए। आप जितने जानते हैं उसको पहले आप लिखिए। इसके बाद क्या होता है कि उसमें आप कुछ उस बारे में जोड़िए जिसके बारे में आपको क्वेश्चन कहा गया है, उसमें कुछ अपने दिमाग से जोड़िए। इससे क्या होगा कि दोनों जब मिलेगा तो क्या कुछ ना कुछ उसको अच्छा रहेगा। इससे आपके क्या होगा कि आपका भी सोच डेवलप होगा और लिखने के तरीका भी बदलेगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रकार आप बुक में पढ़े हैं तो उसी प्रकार को लिखिएगा, तभी नहीं। कि आपको एग्जामिनर कहता है कि यथासंभव अपने शब्दों में लिखें। ऐसा नहीं हो सकता है कि जितना हम पढ़ें हूबहू हम वहाँ लिख देंगे, नहीं। बहुत ऐसे लड़का जो नया रहता है, 10वीं को जो परीक्षा देने वाला है, तो वो उसको अनुभव नहीं रहता है। अनुभव नहीं रहने के कारण क्या होता है कि उसको तो पढ़ता तो सही, लेकिन क्या होता है पढ़ने के बाद उसको कुछ पॉइंट उसको याद नहीं रहता। और इस चक्कर में क्या करता, वो नहीं लिखता, सोचता है कि मेरा पूरा तो आंसर याद नहीं है और हम कैसे लिखेंगे। नहीं, आप उसमें प्रयास कीजिए, जितना आप जानते हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आप जो उस विषय में थोड़ा मोड़ा उसको अपना जो आइडिया लगता है, दिमाग लगाओ, उसमें लिखिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर जो आपका कॉपी जांचेगा तो उससे पता लगेगा कि नहीं कुछ तो अपना दिमाग लगाया। इससे आपके अब सेकेंड मेथड होता है कि हम लोगों को जो है ना, शुरू से जो हमारे टीचर है कि वो नहीं बताते हैं कि किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अभी के जो है 40-60 का रेशियो, मतलब कि 40% ऑब्जेक्टिव है और 60% क्या है आपको सब्जेक्टिव है। तो इसके लिए आपको 1 नंबर या 1 नंबर का जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपको मस्ट है कि आप सब्जेक्टिव बुक पढ़ें। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुक पढ़ते हैं
तो वह जब आपको लास्ट एग्ज़ाम जब आता फाइनल में, तो आपको जो है ना कहीं इधर उधर किताब खरीदने का ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसे सर होते हैं कि बोलते हैं कि सिर्फ मेरा बुक पढ़ो, हम जो पढ़ाते वही पढ़ो। ये गलती आप मत कीजिए। आप किताब से जुड़िए, क्योंकि आप किताब की से जुड़िएगा तो आपको बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेगा। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि आपको सर उतना नहीं, जितना आप अपने से खुद से कर सकते हैं उतना सर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। मार्गदर्शक में 50% सर का योगदान रहते हैं और 50% आपका योगदान होना जरूरी है। इसलिए आप ये कीजिए कि बुक को पढ़िए, सारा बुक को पढ़िए। जैसे आप कोई भी चैप्टर शुरू हुआ तो आप सर जो चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसको कोशिश कीजिए उस पर एक दिन पहले आप किताब को पढ़ के जाइए। उससे क्या होगा, जितना आप मेहनत किए हैं पढ़ने में, अब सर वो समझाएंगे तो उस बात को, दोनों को बात अटैच करेगा आपका दिमाग में। जैसे आप इतना मेहनत किए, पढ़ के गए एक दिन पहले और सर पढ़ाएंगे तो दोनों में क्या होगा, अटैच करेगा। इससे आपका दिमाग भी ज़्यादा एक्सपेंड होगा, फैलेगा कि हाँ ये सर सही बात है। अब हम मैथ पर चलते हैं। बहुत ऐसे लड़का जो है 10वां का में एग्जाम देते हैं तो कुछ कुछ शब्द कुछ कुछ जो हिसाब होता याद रहता, कुछ कुछ नहीं। लेकिन नहीं, आपको जितना हिसाब याद है, जितना आपको बनाने का तरीका याद है उतना बनाइए, क्योंकि आप कि पेज खाली मत छोड़िए। एग्जामिनर वो कह रहा कि आप जितना बनाइएगा उतना नंबर मिलेगा। मान लीजिए आपको 5 नंबर का हिसाब है, अब आधा हिसाब बनाए देखो, तो आपको एग्जामिनर जो जांचने वाला आपको प्रोसेस अगर सही रहेगा तो आपको कम से कम 2 से 2.5 नंबर मिल जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जितना आप जानते हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिए। इससे होता है कि आपको कि नंबर नहीं हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो हिसाब बना रहे हैं तो आप पूरा जानिएगा तभी बताइए, नहीं, ये कोशिश नहीं। आप जितना जानते हैं उसको ज़रूर बनाइए। इससे क्या होगा कि आपको अगर 5 नंबर का है, कम से कम 3 नंबर मिल रहा है। आपका प्रोसेस, थॉट, सोचने का प्रक्रिया जो सही रहा तो और भी नंबर मिलेगा। और कोशिश कीजिए जिस लाइन के बीच में एकदम साइंटिफिक तरीके से, बढ़िया तरीके से उसको बनाइए कि देखने में अच्छा लगे। बहुत क्या होता है, एक बराबर यहाँ देता है, कुछ यहाँ हल्का नहीं, एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको बनाइए हिसाब, ताकि जो आपको एग्जामिनर है जो जांचेंगे तो कॉपी भी उसको लगना चाहिए नहीं कोई अच्छा। ये जरूरी नहीं कि आप जितना जानते हैं उसको अपनो पूर्ण रूप से पूरा योगदान देने का कोशिश कीजिए। कभी हम नहीं सोचिए कि हम कम जानते हैं। आप हमेशा प्लस में रहिए कि हम सब जानते हैं। सब जानने का मतलब है कि जितना उसको लड़ने का प्रयास कीजिए। लड़ेंगे तभी तो आप जीतेंगे। कहा जाता है डर के आगे जीत है। आप जब डर जाइएगा तो जीत आपके पास नहीं आएगा। कोशिश कीजिए कि कॉपी खाली ना जाए, कॉपी यथासंभव भरने का प्रयास कीजिए। यही मेरा उद्देश्य है कि आप बहुत जितने भी एग्जाम होते हैं उस पर यह प्रक्रिया जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।